नमस्कार, न्यूज पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेतपाल सिंह। इस समय में मथुरा के हृदय स्थल पर मौजूद हूं जिसे होली गेट कहा जाता है। इधर देखिए क्या स्थिति होली गेट पर है। ये बाबा हैं, ये बाबा यहां से निकल रहे थे और ये बाबा इस पानी में गिर गए हैं। यहां देख सकते हैं चंद बूंदें अभी मथुरा में बरसी हैं और चंद बूंदें बरसने के बाद अगर ये स्थिति यहाँ की है तो अगर घंटे 2 घंटे की बारिश यहाँ हो जाए तो सोचिए यहाँ की स्थिति क्या होती होगी। इधर देखिए आप, स्कूल के बच्चे हैं और स्कूल के बच्चे इस गंदे पानी से निकल रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये मथुरा का हृदय स्थल है जिसे होली गेट कहा जाता है और चंद बूंदों ने इसे पानी से लबालब कर दिया है। अब सवाल उठता है कि नगर निगम स्वच्छता के तमाम दावे करता है, तस्वीरों में स्वच्छता अभियान चलाता हुआ दिखाई देता है, तो आखिर धरातल पर यह स्थिति कैसे पैदा हो जाती है। अगर वाकई में मथुरा स्वच्छ है तो ये तस्वीरें अपने आप में अलग ही स्थिति को बयां कर रही हैं। अगर इधर देखेंगे तो स्कूटी पर ये भाई साहब यहां से निकल रहे हैं और उनकी स्कूटी अगर आप देखेंगे तो आधी आधी पानी में डूबी हुई है। यहाँ लोग अगर आप अंदर तक देखेंगे तो ये जो रास्ता है ये अंदर मंदिर के लिए जाता है, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है और उस मंदिर को द्वारकाधीश के नाम से लोग जानते हैं। अब ये सोचिए कि अगर यही बारिश श्रद्धालुओं के आगमन के समय हो जाए तो श्रद्धालु ब्रज की क्या तस्वीर लेकर के यहां से जाएंगे। इधर देखिए जो बाइकें हैं वो आधी आधी इस पानी में डूब रही हैं और डूबने के बाद बाइक तक बंद हो रही है। ये साफ स्वच्छता अभियान की पोल खोलती हुई तस्वीरें आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ये स्थिति मथुरा की बनी हुई है और वो मथुरा जिसे स्वच्छ मथुरा कहा जाता है और उस मथुरा में भी वो द्वार जिसे मथुरा का हृदय स्थल होली गेट कहा जाता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये बाइक भी सामने यहाँ पर बंद हुई है, यहाँ लोग भी हैं, कुछ यहाँ पर खड़े हैं। एक भाई साहब हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीसी शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा के रहने वाले। मथुरा के रहने वाले हैं। आज यहाँ पर कुछ बूंदें हुई हैं, कुछ बूंदों के बाद ये स्थिति आपको दिखाई दे रही है। ये स्थिति क्या जब जब बरसात थोड़ी सी होती है तभी होती है या आपने कब कब ऐसी स्थिति मथुरा की देखी? थोड़ी सी बारिश होती तो इससे भयंकर स्थिति हो जाती है, तो आज तो कम है। दुकानों में पानी चला जाता है, अंदर की हालत होती है। अभी तो आज मंगलवार है, दुकानें भी यहाँ बंद हैं और पानी भी भरा हुआ है। अगर ये बारिश उस समय हुई होती जब श्रद्धालु द्वारकाधीश के दर्शन करने आ रहे होते तो श्रद्धालुओं के मन में ब्रज की क्या छवि रहती? तो ये गंदी छवि रहती है कि लोग जिसको अच्छा मान के अपन यहाँ पे आते हैं वहाँ की दुर्दशा देख के फिर हालत खराब होती है। नगर निगम मथुरा वृंदावन नगर निगम तो स्वच्छता के तमाम दावे करता है, तस्वीरों में दिखाता है कि मथुरा एकदम साफ और सुथरा है। नगर निगम के लिए आप क्या कहेंगे? नगर निगम की लापरवाही है और क्या, ये पानी इकट्ठा हो रहा है तो फिर क्या है, सफाई नहीं हो रही, नालियों की चक्कर में पानी रुक ही रहा है। यहाँ पर नाले बने हुए हैं, नालियां बनी हुई हैं, क्या इनकी सफाई नगर निगम के द्वारा नियमित की जाती है? ये तो नहीं मालूम, लेकिन अभी स्थिति को देखते हुए तो नहीं करी जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाई साहब से ये स्थिति बता रहे हैं कि अगर बारिश की 4 बूंदें यहाँ पड़ जाएं तो यही स्थिति आपको होली गेट के मुख्य द्वार पर देखने को मिलेगी। इधर देखेंगे तो ये रिक्शा है, ये सवारियां मंदिर की तरफ से भाई साहब ला रहे हैं और इस रिक्शे को किस तरह से जो स्थानीय नागरिक हैं वो भी यहाँ रिक्शे में धक्का लगा करके इस पानी से निकलवा रहे हैं। तो इससे ज्यादा दुर्गति मथुरा के मुख्य द्वार जिसे होली गेट बोला जाता है उसकी है, तो आखिर और जगह मथुरा में क्या होता होगा, क्योंकि यहाँ श्रद्धालु आते हैं, द्वारकाधीश का मंदिर है, दर्शन करने। ये भाई साहब है, जिस टाइम बरसात पड़ती है सीधा पानी यमुना जी में जाकर के मिलता है। तो यमुना जी को तो स्वच्छ और साफ बनाने के लिए प्रशासन तैयार है और सरकार भी तमाम बड़े बड़े दावे करती है और आप कह रहे हैं कि ये गंदा पानी भी यमुना में जाता है। ये तो आपको एक नमूना दिख रहा है बरसात के पानी का। आपको एक्चुअल अगर देखना है तो आप मसानी नाले पे जो वृंदावन को रोड जा रहा है वहां से खड़े होकर के आपको एक्चुअल अगर देखना है, सीधा पानी यमुना में जाता हुआ है नाला में। न कोई एसटीपी काम करती है, न कोई पंप ऑपरेटर वहां पर काम करता है। आपको अगर शाम को यमुना जी की आरती करनी है, शाम को यमुना जी की आरती करने के टाइम पे वहां जाइए, आपको सीधा नाला दिख जाएगा यमुना जी में कि नाला आ रहा है कि यमुना जी का चला रहा है।
तो जो मथुरा वृंदावन नगर निगम है वो तो स्वच्छता के तमाम दावे करता है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो हर तरफ आपको होर्डिंग्स भी लगे आ जाएंगे, स्वच्छ मथुरा, साफ मथुरा। तो आप क्या कहेंगे? भाई साहब जी, इस मामले में मैं आपको एक ही जवाब दूंगा, केवल कागजों में और उनके जो कहना फोटोग्राफी करने में केवल ये है कि स्वच्छ मथुरा है, स्वच्छ यमुना है, शहर में सफाई है, सब कुछ है। अभी विगत 8 महीने पहले महामहिम राष्ट्रपति जी का मथुरा दौरा हुआ। ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको होली गेट पे खड़ा हूँ और होली गेट से विगत 800-900 मीटर की दूरी पे उपजा कृष्ण का मंदिर होगा। वहां पर इधर आपने सुलभ शौचालय तोड़ दिया, लेकिन जो इधर सड़क का नालियों का जो निर्माण किया उसमें आपको अगर चाहो तो 2 मिनट आप चल सकते हैं। वहां पे नालियों की पुलिया तक नहीं बनी है, नालियों में रोका पड़े हुए हैं। इस संदर्भ में फरवरी में मैंने नगर निगम में लिखित में भी दिया। आज मैंने जेई साहब अजय कुमार जी को भी मैंने फोन पे वार्ता करी, भाई साहब ये लाइन डाली है आपने, इसमें पानी आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, इस लाइन को खड़ करके आप जलकल में आपने जमा करिए। आप ये देख सकते हैं। मतलब आपका कहना यह है अगर किसी भी वीआईपी का मथुरा आगमन होता है तो नगर निगम तमाम स्वच्छता दिखा देता है और उसके बाद स्थिति जस की तस हो जाती है। वीआईपी आएगा, वीआईपी के लिए सारा शहर बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, आम पब्लिक के लिए परेशानी झेलनी पड़ती है। आप ये देख सकते हैं, ये स्थिति का पिछले 8 महीने पहले राष्ट्रपति आने से पहले इस गली का नालियों का और उसका सब का कार्य हुआ है, लेकिन इसमें ये लाइन पड़ी हुई है, आदमी बाहर से कनेक्शन ले लेकर के जा रहे हैं और बाहर से जो अंदर जाकर के ये नाली बिल्कुल अवरुद्ध पड़ी हुई है। तो इस तरीके से ये स्थानीय नागरिक हैं। अगर मैं यहाँ की स्थिति और आपके अंदर के दिखा देता हूं तो देखिए, अगर वाकई जीरो ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं तो मैं इस पानी की स्थिति को देखने के लिए उतरूंगा कि वाकई अगर सवारियों के बाद लोग इस पानी में उतर रहे हैं तो इस पानी की स्थिति देखिए। अगर आप देखेंगे तो वाकई इस पानी की स्थिति मेरे घोंटुओं तक आपको नजर आ रही होगी। ये स्थिति मथुरा वृंदावन नगर निगम की साफ तस्वीरों में पोल खोलती हुई नजर आ रही है। भाई साहब ये ढकेल किसकी? हमारी है आप नगर निगम से? जी, नगर निगम से है। नगर निगम से जी, आप यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, इन नालियों की नियमित सफाई होती है? बिल्कुल होती है सर। बिल्कुल होती है। अगर नालियों की नियमित सफाई होती है तो ये नाले का गंदा पानी इस तरीके से यहाँ भरा हुआ है तो सर पानी स्पीड से आता है तो वो भर ही जाता है। तो इस पानी का कहीं निकास नहीं है? नहीं, निकास है उसका, वो 2 जगह निकास है। इधर बेसरा वो क्या नाम है आर्य समाज पर है और रंगेश्वर मंदिर की तरफ है, दोनों तरफ है, हौले हौले जाता है, धीरे धीरे जाता है। तो आप इसकी सफाई करने के लिए आते हैं तो क्या नियमित आप नालियों की भी सफाई करते हैं? बिल्कुल होती है सर। लेकिन जो जनता खड़ी है यहाँ, लोग खड़े हैं, वो तो कह रहे हैं कि नगर निगम के द्वारा यहाँ सफाई नहीं की। अब जनता है, जनता कोई दिखता कोई है? अभी जो पानी उतर जाए तो जनता या आप ही देख लेना, होगी नहीं होगी सफाई। मतलब बारिश होने के बाद पानी भरता है तो उसके बाद ही सफाई होती है या नियमित होती है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल होती है, बगैर पानी आए, बारिश आए या नहीं आए, सफाई होती है, रोज आती होती है सफाई। एक और भाई साहब यहाँ मौजूद हैं, क्या यहाँ नगर निगम वाकई प्रतिदिन नालियों की यहाँ सफाई होती है? भैया हमें इतना देखते नहीं है यहाँ पे आके, अब तो अक्सर मैं बारिश की वजह से ही देख रहा हूँ यहाँ पे। ये पानी बहुत भर रहा है, इधर आगे तक पानी भर रहा है, मंदिर से थोड़ी पीछे तक। क्या क्या परेशानियां आपको यहाँ झेलनी पड़ रही है? परेशानी तो पानी आ जाता है, परेशानी ये हो जाती है कि आदमी ना दुकान तक पानी पहुंच जाता है, इस पे ऊपर तक भर रहा है पानी और आगे तक भर रहा है, चलने में आदमी को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। देखिए, लोगों को वाकई परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है क्योंकि ये मथुरा का मुख्य द्वार है, होली गेट है। इधर ये तमाम दुकानें हैं। गनीमत है कि आज मंगलवार है और मंगलवार की वजह से जो यहाँ की दुकानें हैं वो फिलहाल बंद हैं। लेकिन अगर पानी का अंदाजा लगाया जाए, अगर ये चंद बूंदें इतना पानी यहाँ पर भर सकती हैं तो अगर 2 घंटे मथुरा के अंदर बारिश हो जाए तो आखिर इस मथुरा की स्थिति क्या नजर आएगी? हो सकता है कि मथुरा वाकई पानी से लबालब हो जाएगा। जी भाई साहब। भाई साहब, आज तो आपको दिख गया मंगलवार है, लेकिन मेन बात यह है कि नगर निगम ने जो प्राइवेट तौर पे उसको सौंप दिया है नेचर ग्रीन कंपनी को। नेचर ग्रीन कंपनी का क्या रहता है, मोटा मोटा कूड़ा निकाला, भरा और गाड़ी भरी और लेकर के गई। जब तक ये नालियां में से सिल्ट जो जमी हुई है, सिल्ट सफा न होंगी तो आपको ऐसे ही इसी प्रकार आपको बरसात का पानी भरा हुआ मिलेगा। अगर प्रॉपर तरीका से नगर निगम नालियां साफ कराए और बरसात पड़े
1% पानी होली गेट पर नहीं भर सकता है। तो क्या कह रहे थे आप? नालियां यहाँ 3-3 फुट की हैं और दिखता है 1-1 फुट। तो नगर निगम तो सफाई भी करती है, सारी चीजें हैं, फिर भी इसके बाद ये केवल कागजों में, कोई कुछ नहीं करता। केवल कागजों में और कुछ नहीं है। आप अगर देखना चाहते हो नेचर ग्रीन की जो गाड़ियां रहती हैं, और अगर तुम किसी वाल्मीकि को मतलब सफाई वाले को बोलो कोई भी, तो उनके आसमान रहते हैं 7वें आसमान पर। वो कहते हैं आप हमारे जमादार से बोलिए, जमादार का मन होगा तो कराएगा, नहीं होगा तो नहीं कराएगा। जनता की कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं। ये सबसे ज्यादा प्राइवेट तौर पर जब से हुआ है। हुई। इस तरीके से वाकई जनता काफी परेशान है और इस गंदे पानी से तो वास्तविक कोई भी परेशान हो सकता है। यह तस्वीरों में साफ तौर पर दर्शा रहा है कि मथुरा में चंद मिनट की बारिश मथुरा का जो नगर निगम है, जो सफाई अभियान जो चलता है, उसकी साफ तौर पर ये तस्वीरें पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। देखते रहिए न्यूज़ पंच 24।